नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार में हाजीपुर हॉट सीट बना हुआ है, जिसको लेकर पशुपति पारस भी दावा कर रहे हैं, इधर चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं। तमाम मुद्दों के लेकर हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। सर, कल हाजीपुर में जनसभा के दौरान पशुपति पारस ने चिराग पासवान को बरसाती में ढका था। देखिए, ये दर्शाता है कि उनका स्तर क्या है। बार बार वो हम लोग पे आरोप आक्षेप करते रहते हैं, जबकि हम लोग जो हैं वो चाचा समझ के, बड़े समझ के उनको हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि क्योंकि सब कोई एनडीए गठबंधन में है, तो उस गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। और राजनीति में कहावत है कि जब आप व्याकुल होके, जब घबरा के कोई बयानबाजी करते हैं, इसका मतलब कि चीज़ें आपके अनुरूप नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि चाचा जी का जो पॉलिटिकल करियर है वो ख़त्म हो चुका है। अब उनकी भद जो है पिट चुकी है, इसीलिए वैसे व्याकुलता में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन हाजीपुर, जैसा मैं कहते भी आ रहा हूँ कि हाजीपुर हमारा ही है, जमुई भी हमारा, इसके अलावा 4 सीटें और भी हैं जहाँ पे हम लोग 2019 में जीते थे। एनडीए में शामिल हो गए चिराग पासवान, पशुपति पारस भी एनडीए में है, तो क्या लगता है कि उस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, किसको वो सीट मिल सकती है? अगर पशुपति पारस दावा कर रहे हैं तो चिराग पासवान क्यों नहीं दे रहे? सचिन भाई, 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। देना राजनीति में ये घर का सीट तो है नहीं, जनता जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का 40 का 40 सीट, तो जो विनेबिलिटी जो फैक्टर है वो जिसके साथ होगा वही सीट लेगा ना। मान लीजिए आपको दे दें और आप हार जाए, तो ऐसा नहीं होता राजनीति में। राजनीति में आपके अपने भावों को कंट्रोल में रखना पड़ता है, प्रैक्टिकलिटी के अनुसार सोचना पड़ता है। वहाँ की जनता ने कई बार दिखाया है कि चिराग पासवान ही हाजीपुर के असली हकदार हैं, असली दावेदार हैं, क्योंकि 8 बार हमारे संस्थापक वहाँ के प्रतिनिधि थे। तो इसलिए देना होना तो खैर वो प्रधानमंत्री या बीजेपी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन ये फैक्टर को बिल्कुल देखा जाएगा कि कौन वहाँ से जीत सकता है। और मुझे लगता है अगर ये फैक्टर देखिएगा तो चिराग पासवान जी अभी बात समझते होंगे, चाचा से बहुत आगे हैं। लगातार चाचा दावा कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। तो भाई, राजनीतिक रूप से तो मृत्यु आ ही गई है उनकी ना। हमने कह तो दिया है कि उनका पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाएगा, क्योंकि उनको सीट मिलने वाला तो है नहीं। अब मिलेगा किस आधार पे? आपने क्या किया है 5 साल में वहाँ पे? आपने तो परिवार और पार्टी तोड़ दिया। आपने तो उस बच्चे को छोड़ दिया जो कि बीमार था, आपका पुत्र सरीखा था, आपने उनको छोड़ दिया। क्या हाजीपुर की जनता समझती नहीं है? इसलिए ये सब हाय तौबा मचाना बंद कीजिए, गठबंधन धर्म का पालन करें आप। उसके अनुसार एनडीए जो है, बीजेपी जो है, जिसको सोचेगी कि जो जीत सकता है उसको सीट मिलेगा, लेकिन हमारा दावा मजबूत है वहाँ पे। क्या लगता है, चिराग पासवान और प्रिंस पासवान बहुत दिनों तक साथ रहे हैं, लेकिन प्रिंस पासवान ने साथ छोड़ दिया, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रिंस पासवान पार्टी से अलग हो गए, अलग पार्टी? देखिए, एम्बिशन, जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैं, कि आप अपने भाई, जैसे कहते हैं ना कि राम जैसे भाई, चिराग पासवान जी उनके चुनाव में ही नहीं, उनके स्कूल के समय से उनके साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना हो, चाहे कहीं भी हाथ पकड़ के सिखाया है उनको। लेकिन महत्वाकांक्षा के कारण उन्होंने उनको छोड़ दिया। खैर, आपने छोड़ दिया, आपने अपना स्तर दिखा दिया, हमें कोई इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि अब के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, प्रिंस राज भी समस्तीपुर से अगर खड़ा होंगे तो उनका हारना तय है, क्योंकि हमारा वहाँ भी अपनी दावेदारी है जो कि मजबूत है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर एनडीए अगर चिराग पासवान को सीट देती है हाजीपुर, तो क्या पशुपति पारस समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे तो प्रिंस पासवान कहा जाएगा? सचिन भाई, वो उनका लुकआउट है, हमें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ जाए, मुझे तो लगता है कि कहीं उनको सीट नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि महागठबंधन में भाग जाए, वो फिर से नीतीश कुमार जी के पास चले जाए। तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इन लोगों में जो वफादारी होती है, लॉयल्टी जो फैक्टर होता है ना, वो बड़ा कम होता है। जब अपने परिवार और पार्टी को तोड़ दिया, उसमें आपने सोचा नहीं, तो बदलने में कितना समय लगेगा? लेकिन समय आने दीजिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि हमारा जो है दावेदारी, हाजीपुर से हमारे ही जो प्रतिनिधि होंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को चिराग पासवान पैर छू कर प्रणाम किए, उन्होंने गले भी लगाया, तो क्या लगता है जिस तरीके से तमाम नेता थे वहाँ पे, लेकिन चिराग पासवान को ही प्रधानमंत्री ने गले लगाया, तो क्या लगता है चिराग पासवान को कुछ बड़ा बोझ मिलने वाला है, बड़ा ये मिलने वाला है? देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, कहते हैं ना कि भाई उनके पिता प्रधानमंत्री जी के समकक्ष थे, तो भैया उनका प्रेम उमड़ा, ठीक है। चिराग पासवान जी ने अपने संस्कार का परिचय देते उनका पैर छुआ। लेकिन चिराग पासवान जी की अगर छवि देखिएगा, व्यक्तित्व देखिएगा, जैसे दुबई में भारत उत्सव हो रहा है, वहाँ भी उनको चीफ गेस्ट के रूप में बनाया गया, सम्मान वहाँ भी दिया जा रहा है। तो जनाधार, उनका व्यक्तित्व जो कि बिल्कुल बेदाग है, वो सब देखने के बाद प्रधानमंत्री जी का
प्रेम तो पहले से ही था और विश्वास भी जमा है कि आने वाले समय में चिराग पासवान जी ही देखिएगा 2500 3000, लेकिन बिहार का नेतृत्व उनके हाथ में ही होगा। जिस तरीके से दुबई में उनको सम्मानित किया, चिराग पासवान को सम्मानित किया गया, तो क्या लगता है दुबई को जनता भी चिराग पासवान की फैन होते जा रही है? चिराग कह तो रहे हैं कि वहाँ पे जितने भी एनआरआईज हैं आपके या वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो समझते हैं कि बिहार की जो ये नेता जो है चिराग पासवान जी, भाई ये जो राजनीतिक रूप से अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जनाधार इतना व्यापक हो जाता है कि प्रदेश छोड़िए, देश छोड़िए, विदेश में चला जाता है। तो इस बात का बिल्कुल द्योतक है, परिचायक है कि चिराग पासवान जी वहाँ भी फेमस है। लोग चाहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और 2 शब्द कहें। जिस तरीके से पशुपति पारस कहते हैं कि रामविलास पासवान हमको अपना उत्तराधिकारी मानते थे, हमको उत्तराधिकारी उन्होंने हमको माना है, तो चिराग पासवान कहीं कि ये नहीं है। देखिए सचिन भाई एक बात जान लीजिए, आप इतिहास भी खंगाल कर देख लें, यूपी देख लें, बिहार देख लें, पिता का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है। आपको हाजीपुर इसलिए लड़वाया गया था कि आप पे भरोसा था, लेकिन उस भरोसा को आपने तोड़ा, आपने तार किया, अपने पार्टी परिवार में बार बार कह रहा हूँ, अब आप भरोसा के लायक नहीं, क्योंकि आपने गद्दारी की है। उस गद्दारी के मुझे तो लगता है कि वो कैसे जाके आंख मिलाएंगे अपने वोटरों से। जब वोटर पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है तो कहेंगे क्या? खैर, जो उन्होंने करना है कर दिया है, लेकिन समय अब हमारा आ रहा है। हाजीपुर की जनता इस बात पे मोहर लगाएगी कि उनका नेता कौन है। जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, देखा जाए तो तेजस्वी यादव से भी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है, जनता उनको ये करने लगी है, तो तमाम लोगों का कहना है कि ये पैसे की भीड़ है। अरे भाई सत्ता पक्ष में तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोग तो गरीब वंचित शोषित की पार्टी हैं, हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात, अगर पैसा से लाया गया है तो क्या उपचुनाव में कुढ़नी हो, गोपालगंज हो, मोकामा हो, क्या वही पैसे की भीड़ वोट दे रही थी? नहीं। चिराग पासवान जी का वो जो विपक्ष कहता है ना कि हीरो इसलिए लोग देखने आता है, वो समय निकल गया है। अभिनेता भी हैं और नेता भी हैं, और चिराग पासवान को जो लोग पहुँचते हैं ना, वो सही दिल से चाहते हैं और चाहते हैं कि ये हमारा नेता हो, ये हमारा नेतृत्व करे। तो कहाँ तेजस्वी यादव जिन पे केस चल रहा है, बेल पे बाहर हैं, चिराग पासवान एक बेदाग छवि के मालिक, दोनों में तुलना नहीं है मेरे भाई। क्या चिराग पासवान जमुई से भी चुनाव लड़ेंगे और हाजीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे? दोनों से देखिए, हमने ये कहा है कि जो हमने 2019 में जो 6 सीटें जीती थी, उस पर हमारी दावेदारी प्रबल है, मजबूत है। अब ये चिराग पासवान जी को या जो बीजेपी है, जो सबसे बड़ी घटक दल है एनडीए का, उसको निर्णय लेना है, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन हमने अपनी दावेदारी बता दिया है। लेकिन जहाँ 6 सीट हमने जीता था, वो 6 सीट पे हम कोशिश करेंगे चुनाव लड़ने का। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहा, आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।